नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। और जिस तरीके से रिपब्लिक टीवी को फंसाने के लिए परमबीर सिंह, महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस तमाम तरीके के झूठे और बेकार के प्रपंच कर करके परेशान हो गई है, लेकिन उसके बावजूद उसका झूठ 24 घंटे भी नहीं चल पाता है। लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरीके से कुछ टीवी चैनल्स, कुछ मीडिया ग्रुप भी अर्नब गोस्वामी को निशाना बनाते हैं और जो कुछ झूठ के तौर पर मुंबई पुलिस के द्वारा परोसा जाता है उसी को आधार बनाकर वो अर्नब गोस्वामी और उसके चैनल रिपब्लिक टीवी, रिपब्लिक भारत को बदनाम करने का कोई भी मौका चूकना नहीं चाहते हैं। इस कड़ी में आज फिर से एक बड़ी रिपोर्ट आई कि हंसा रिसर्च को लेकर जो दावा किया गया था मुंबई पुलिस के द्वारा या क्राइम ब्रांच के सचिन बाजे के द्वारा, सचिन बाजे की कहानी भी आपको बताएंगे। उस दावे को आज हंसा के ग्रुप सीईओ शिखर स्वामी ने खारिज कर दिया है और ये कहा है कि हंसा और रिपब्लिक टीवी के बीच में कोई भी पैसे का लेन देन या कोई डील नहीं हुई है, किसी भी तरीके का बिजनेस भी नहीं हुआ है। उसके बावजूद हंसा रिसर्च के नाम पर रिपब्लिक टीवी पर आरोप लगाए गए हैं जो कि बिल्कुल ही गलत हैं। इसको लेकर अब रिपब्लिक टीवी ने 24 घंटे का अल्टीमेटम उन चैनलों को दे दिया है जिन्होंने इस रिपोर्ट को आधार बनाकर रिपब्लिक टीवी को और अर्नब गोस्वामी के स्टाफ को, अर्नब गोस्वामी को बदनाम करने की कोशिश की थी। और इसमें जिस तरीके से निरंजन स्वामी के नाम पर भी एक बयान जारी करने की बात कही थी कि निरंजन स्वामी ने मान लिया है कि हाँ, हंसा से पैसे लिए गए, 32 लाख रुपए का मामला ये बताया था। हंसा ने पूरी डिटेल दी है कि उसने पिछले 2 साल में तमाम टीवी चैनलों को पैसे पेमेंट किए एडवर्टाइजमेंट के लिए, लेकिन उसमें कहीं भी एक भी ट्रांजैक्शन रिपब्लिक टीवी के साथ नहीं है और यही सबसे बड़ा सच है। इसको लेकर मुंबई पुलिस ने दावा किया था कि हंसा रिसर्च को पैसे दिए गए थे रिपब्लिक टीवी के माध्यम से और इस पूरे के पूरे मामले में, और हंसा ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि न तो रिपब्लिक टीवी ने उन्हें पैसे दिया है, न उन्होंने रिपब्लिक टीवी को किसी भी प्रकार का पैसा दिया है, इसका कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। और यही बात अर्नब गोस्वामी के चैनल की तरफ से भी, जो इसके सीईओ है, सीएफओ है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी ट्रांजैक्शन हंसा के साथ नहीं हुआ है। और जिस तरीके की बातें की गई थी परमबीर सिंह और उसकी पुलिस के द्वारा, निश्चित तौर पर अर्नब गोस्वामी को बदनाम करने के लिए गई थी और इसका एक नोटिस मुंबई पुलिस को भी भेज दिया है अर्नब गोस्वामी के चैनल रिपब्लिक टीवी ने। और स्पष्ट कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर या तो मुंबई पुलिस उस दावे को कंफर्म करे या फिर उसके लिए माफ़ी मांगे, जिसकी वजह से उसके चैनल की जो टीआरपी है या फिर उसकी जो साख है उसको गिराने की कोशिश की गई है। निश्चित तौर पर यहाँ महाराष्ट्र सरकार कोई भी मौका नहीं चूक रही है। किसी भी तरीके से अर्नब गोस्वामी के खिलाफ मुंबई पुलिस के कमिश्नर को उन्होंने लगा रखा है और ये कह रखा है कि हर हालत में अर्नब गोस्वामी के खिलाफ रोज एक नई कहानी लेकर आओ। और कुछ चैनल हैं जो अर्नब गोस्वामी से दुश्मनी रखते हैं, वो उस कहानी को पूरी तरीके से आगे बढ़ा चढ़ाकर नमक मिर्च लगाकर परोसते रहेंगे। और इस तरीके से जो बदला है अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी के साथ में महाराष्ट्र सरकार का, एनसीपी का, कांग्रेस का और शिवसेना का, वो पूरा भी होता रहेगा। निश्चित तौर पर जो सचिन बाजे का मैंने जिक्र किया था, सचिन बाजे दरअसल एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट इसको कहा जाता था और 2004 में इसके ऊपर एक कस्टोडियल डेथ का आरोप लगा था, जिसमें एक छात्र को कस्टडी के दौरान मारने का आरोप इस पर था। बाद में इसने पुलिस विभाग से अपना रिजाइन कर दिया था और उसके बाद में इसे दोबारा पुलिस में नहीं लिया गया था 16 साल तक। इस दौरान ये शिवसेना में भर्ती हुआ, शिवसेना का कार्यकर्ता रहा और इसका एक और साथी शिवसेना के कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने चुनाव तक लड़ा। उसके बाद में परमबीर सिंह ने जैसे ही मुंबई पुलिस के कमिश्नर के तौर पर पद संभाला, उसके 4 महीने के भीतर परमबीर ने सचिन बाजे नाम के इस पूर्व एसआई को दोबारा से पुलिस में दोबारा से बहाल कर दिया। और उसी का नतीजा है कि अब इस व्यक्ति को रिपब्लिक टीवी के खिलाफ लगा दिया गया है। यानी कि परमबीर सिंह ने सचिन बाजे नाम के इस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को अर्नब गोस्वामी के चैनल का एनकाउंटर करने के लिए और उसको सबक सिखाने के लिए लगाया है, जिसने ये दावा किया कि हंसा की रिपोर्ट में, हंसा रिसर्च ये कहता है और इस बात को रिपब्लिक टीवी के एक बड़े अधिकारी ने मान भी लिया है कि उन्होंने हंसा रिसर्च से पैसे लिए हैं। यानी कि ये पूरा का पूरा जो खेल है वो झूठ के आधार पर चल रहा है, झूठ की बिना पर, झूठे तथ्यों के आधार पर और झूठी कहानी
कहानियों के आधार पर मुंबई पुलिस का कमिश्नर परमबीर सिंह किसी भी हालत में अर्नब गोस्वामी और उसके चैनल को बंद कराने की जो मुहिम है उस पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। बार बार उसके झूठ पकड़े जाते हैं। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने जो दावा किया था कि अर्नब गोस्वामी के चैनल ने टीआरपी स्कैम किया है और इसका क्वांटम बताया था 40,000 करोड़ रुपए, लेकिन वो अगले ही दिन क्या वो 6 घंटे के भीतर उसका जो झूठ था वो पकड़ा गया और सामने ये आया कि 6 बार इंडिया टुडे ग्रुप का उस रिपोर्ट में नाम था, उस एफआईआर में नाम था, हंसा रिसर्च की उस जो तहकीकात की रिपोर्ट थी उसमें नाम था। और उसके बाद एक और बड़ा खुलासा हुआ कि बीएआरसी ने भी इंडिया टुडे ग्रुप पर 5 लाख का जुर्माना लगाया था टीआरपी घोटाले के लिए। इतने सारे तथ्यों के होने के बावजूद परमबीर सिंह ने अपनी दोस्ती निभाते हुए राहुल कंवल और राजदीप सरदेसाई से, अरुण पुरी के चैनल से इस पूरे मामले में जिस तरीके से क्लीन चिट दी इंडिया टुडे ग्रुप को, वैसे ही जैसे कि परमबीर सिंह ने अजीत पवार को सिंचाई घोटाले में और सहकारी बैंक घोटाले में क्लीन चिट दे दी थी। ये क्लीन चिट देने का धंधा परमबीर का पुराना है और इसको क्लीन चिट देने के लिए कुख्यात रूप से जाना भी जाता है। यहाँ पर परमबीर सिंह को हाई कोर्ट से डांट पड़ चुकी है, सुप्रीम कोर्ट से डांट पड़ चुकी है और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी इस पर सवाल उठा चुके हैं। तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं, कानून मंत्री ने भी सवाल उठाया। उसके बाद निर्लज्जता की हद देखिए कि परमबीर सिंह अपने कुत्सित जो कृत्य हैं उससे बाज नहीं आ रहा है और उसी लिए परमबीर रोज नए नए झूठ के सिगूफे करता रहता है, जिसको लेकर जो अर्नब गोस्वामी ने अब नोटिस दिया है। देखते हैं उसके बाद परमबीर की तरफ से क्या कहा जाता है, क्योंकि पिछली बार भी जब हंसा रिसर्च की रिपोर्ट का हवाला देकर परमबीर के सवालों पर सवाल उठा दिए थे अर्नब गोस्वामी ने, तब उसने ये कहा था कि हमने इंडिया टुडे ग्रुप की जांच कर ली है और उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला है। रिपब्लिक टीवी ने मुंबई पुलिस के साथ साथ उन चैनलों को भी नोटिस जारी कर दिया है जिसमें टाइम्स नाउ, मिड डे जैसे टाइम्स नाउ ग्रुप के जो दूसरे वेब पोर्टल हैं उनको साफ साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि जब हंसा रिसर्च की रिपोर्ट में कहीं भी रिपब्लिक टीवी के खिलाफ ये बात साबित नहीं होती है कि उन्होंने या तो पैसे लिए या दिए, तो उसके बावजूद इन्होंने मुंबई पुलिस की फर्जी रिपोर्ट के आधार पर जिस तरीके से रिपब्लिक टीवी को बदनाम करने की कोशिश की, उसके खिलाफ झूठी खबर दिखाई। अब उनको इसको लेकर 24 घंटे के भीतर प्राइम टाइम में अपने चैनलों पर, अपने अखबारों पर यह विज्ञप्ति छापनी पड़ेगी कि उन्होंने गलती से ये रिपोर्ट दिखा दी थी जो कि झूठी थी, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो इसके लिए रिपब्लिक टीवी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेगा, क्योंकि ये सोची समझी साजिश के तहत मुंबई पुलिस ने किया था। और मुंबई पुलिस का साथ देते हुए टाइम्स नाउ ग्रुप ने खासकर इस खबर को जैसे कवर किया है और दूसरे चैनलों ने भी खबर किया है, अगर वो भी इस पर माफीनामा नहीं देते हैं, स्पष्ट तौर पर एक माफी नहीं दिखाते हैं, निश्चित तौर पर रिपब्लिक टीवी उनके खिलाफ कार्रवाई करने जा रहा है। और जिस तरीके से ये चैनल रिपब्लिक टीवी के साथ में प्रतिद्वंद्विता निभाते हुए ईर्ष्या और जलन की वजह से इस तरीके की थोड़ी बहुत जो अफवाहें भी होती हैं उनको बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं, जैसा कि परमबीर सिंह की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसको भी दिखाया था और उसके बाद तमाम आरोप लगाए गए थे, तमाम तरीके से आलोचनाएं की गई थी रिपब्लिक टीवी की, और बिना किसी वजह, बिना किसी सबूत के इस चैनल की साख को गिराने का काम किया था। अब उन सभी लोगों के लिए 24 घंटे की वार्निंग अर्नब गोस्वामी ने दे दी है। स्पष्ट तौर पकड़ दिया है कि उन्हें यह विज्ञप्ति प्रिंट में भी दिखानी पड़ेगी और उसको बोलना भी पड़ेगा। निश्चित तौर पर ये एक कह सकते हैं कि अब मीडिया के बीच में भी जो बार चल रहा है उसका भी घिनौना रूप सामने आ रहा है कि एक चैनल के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करती है, सरकार कार्रवाई करती है, पूरी की पूरी राज्य सरकार उस चैनल के खिलाफ लग जाती है, और उसमें मीडिया के कुछ चैनल और कुछ अखबार जिस तरीके से निर्लज्जतापूर्वक यहाँ पर उन लोगों का साथ दे रहे हैं जो मीडिया का मुंह बंद करना चाहते हैं, मीडिया पर पाबंदियां लगाना चाहते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जो बात कही गई है संविधान में उसका जो पूरी तरीके से उल्लंघन करने वालों के साथ में बहुत सारे मीडिया वाले खड़े हुए दिखाई देते हैं। यानी यहाँ पर परमबीर सिंह इंडिया टुडे ग्रुप के खिलाफ जो सबूत है उनको दबाने की कोशिश करता है और अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक टीवी के खिलाफ झूठे सबूत बनाने की कोशिश करता है। गवाहों को धमकाने का भी केस सामने आया था। एक रिकॉर्डिंग में साफ साफ कहा गया था कि 3:30 बजे एक व्यक्ति को पुलिस जाकर धमकाती है और ये कहती है कि आपको ये बताना है कि रिपब्लिक टीवी ने आपको फलाना चैनल देखने के लिए पैसे दिए हैं, जबकि वो व्यक्ति बार बार कहता है कि हमें तो दूसरे चैनल ने पैसे दिए थे और दूसरे चैनल के पैसे की
स्कीम के तहत हम उसको देखा करते थे। यानी कि सब कुछ करता हुआ परमबीर सिंह दिखाई दे रहा है। लेकिन अब यहाँ पर खाली परमबीर नहीं है, इसके पीछे सोनिया गांधी है, शरद पवार है, उद्धव ठाकरे है। नहीं तो कोई भी कमिश्नर के पद का अधिकारी इस तरीके की हरकतें नहीं कर सकता है, इस तरीके की पर्सनल दुश्मनी नहीं निभा सकता है एक चैनल के साथ में। सोनिया गांधी अर्नब गोस्वामी से इसलिए चिड़ी हुई है क्योंकि पालघर के मामले में सोनिया गांधी को जिस तरीके से पब्लिक के सामने एक्सपोज किया था अर्नब गोस्वामी ने, उसकी जो रणनीति है, उसकी जो सेकुलरिज्म है, उसका कच्चा चिट्टा खोला था। उसके बाद शरद पवार के और उसके भतीजे के खिलाफ जो तमाम घोटालों की बात थी या दूसरे जो तथ्य थे वो भी अर्नब गोस्वामी के चैनल ने बाहर लेकर आए थे। और बाद में सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी ने उद्धव ठाकरे, बेबी पेंगुइन जैसे लोगों के लेकर जो बातें चल रही थी उनको जोर शोर से उठाया। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों को भी जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार डील कर रही थी उसको लेकर भी अर्नब गोस्वामी के चैनल ने उनकी पोल खोली। और इसी सबसे चिढ़कर अब शरद पवार, सोनिया गांधी और उद्धव ठाकरे का एकमात्र उद्देश्य हो गया है कि किसी भी तरीके से अर्नब गोस्वामी को सबक सिखाना है और हर उस व्यक्ति को सबक सिखाना है, उसको दबाना है, उस पर अत्याचार कर रहे हैं जो महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा। इस कड़ी में एक और नया फैसला परमबीर का सामने आया। उस फैसले में उसने नोटिस दिया रिपब्लिक टीवी के तमाम उन पत्रकारों को, तमाम जो कर्मचारियों को जो कि दिल्ली और नोएडा के ऑफिस में काम करते हैं कि वो 24 घंटे के अंदर मुंबई पहुंचकर पुलिस के सामने बयान दें, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपको याद होगा कि उसने पहले भी अर्नब गोस्वामी को 10 मिनट का टाइम दिया था और ये कहा था कि उसे उसके ऑफिस में पहुंचना है। कभी वो 10 मिनट का टाइम देता है, कभी 2 घंटे का टाइम देता है। इस तरीके की जो बातें हैं वो प्रैक्टिकल नहीं है, ना तो ये CRPC के अकॉर्डिंग है जो कि क्रिमिनल प्रोसीजर है, ना ही ये रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग है। और इस तरीके से सीधे तौर पर परमबीर ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उद्धव ठाकरे, सोनिया और पवार के बरद हस्त होने की वजह से वो अपने आप को सबसे बड़ा शहंशाह या सबसे बड़ा कोतवाल समझने की भूल कर रहा है। लेकिन वो भूल गया है कि परमबीर अल्टीमेटली एक पब्लिक सर्वेंट है और पब्लिक सर्वेंट जो होता है जनता का नौकर होता है, न कि जनता के ऊपर अत्याचार करने वाला कोई दरोगा या कोतवाल होता है। ये जो सरकार है जिसके सह पर परमबीर ऐसा करता हुआ दिखाई दे रहा है, ये कितने दिन की मेहमान है ये तो जनता जानती है। लेकिन निश्चित तौर पर परमबीर को भी, अपने आला अधिकारियों को और अल्टीमेटली केंद्र सरकार को भी जवाब देना पड़ेगा। इसको लेकर केंद्र सरकार भी अब अपनी चुप्पी तोड़ने वाली है और वो भी ये देख रहे हैं कि परमबीर जैसे जो अधिकारी होते हैं जो राज्य सरकार की सह पर कुछ भी गलत सलत करते हैं उनके खिलाफ किस तरीके से लगाम लगाई जा सकती है, उनको किस तरीके से दंडित किया जा सकता है। क्योंकि ऐसा ही मामला तब भी देखने को मिला था जब पश्चिम बंगाल में CBI जांच के लिए गई थी राजीव कुमार के खिलाफ, जो चहेता था ममता बनर्जी का, और उसने बाद में धरना प्रदर्शन किया। तमाम तरीके के इस आरोप होते हुए जो शारदा चिटफंड घोटाला था उसमें क्लीन चिट दी थी, उसी तरीके से जैसे कि परमबीर सिंह यहाँ पर अजीत पवार और दूसरे NCP नेताओं को, शिवसेना के नेताओं को क्लीन चिट देता हुआ नजर आ रहा है। रिया चक्रवर्ती और उसके जैसे तमाम अपराधियों को सुशांत सिंह राजपूत के मामले में क्लीन चिट देता है, बेबी पेंगुइन को क्लीन चिट देता है, जिसके ऊपर नारायण राणे ने अभी बड़ा खुलासा किया कि दिशा साल्यान और सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में महाराष्ट्र सरकार का मंत्री है आदित्य ठाकरे, उसका पूरा हाथ है और उसको आरोपी बनाए जाने की जरूरत है क्योंकि उसने ही इन दोनों की मौत से पहले 2 पार्टियां की थी और इन पार्टियों का सुशांत सिंह राजपूत और दिशा साल्यान की मौत से सीधा संबंध है। तो यहां जिस तरीके से परमबीर क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहा है और तमाम दूसरे लोगों को जो उसके इन हरकतों पर सवाल उठा रहे हैं, इसका एक्सपोज कर रहे हैं, उनको निशाना बनाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है। अब इसको केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करते हुए अपनी जो डिस्क्रेशनरी पावर है या संवैधानिक शक्तियां हैं राज्यपाल और राष्ट्रपति की, उनका इस्तेमाल करते हुए निश्चित तौर पर परमबीर सिंह जैसे अधिकारी को बर्खास्त किए जाने की जरूरत है। क्योंकि इसके ऊपर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट टिप्पणियां कर चुके हैं, तमाम लोग सवाल उठा चुके हैं और ये एक बार नहीं कई बार अपनी अक्षमता के लिए इसको डांट पड़ चुकी है, इसकी अक्षमता साबित हो चुकी है। ये झूठ के ऊपर चलने वाला एक अधिकारी है, इसलिए ये कदाचार का दोषी है और इसके लिए केंद्र सरकार जल्दी से जल्दी फैसला लेने भी जा रही है। जय हिंद, जय भारत।